होता है वहां से जब आता है, तो वहां जब होता है तो अल्लाह उसे इल्म भी देता है, फहम भी देता है, इदराक भी देता है, शऊर भी देता है। मेरे हबीब जहां भी थे वहां इल्म भी था, फहम भी था, इदराक भी था, शऊर भी था। अब आप कहें मौलाना ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा पहले तो मैं इमाम सुयूती की एक बात सुनाता हूं। इमाम सुयूती कोई जुमेरात वाले दिन खत्म पढ़ने वाला मौलवी नहीं है। ये वो बंदा है जिसको 72 से ज्यादा मर्तबा जागते हुए तेरे और मेरे नबी का दीदार नसीब हुआ है। समझ आ रही है? ये वो मुहद्दिस है। और दूसरी बात भी सुनना, ये इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप क्या बयान करते हैं? आपके रसाइल मिलाद पढ़ो, इब्न जौजी वाले, मुल्ला अली कारी वाले, वो लिखते हैं आका करीम फरमाते हैं, हर बंदे को ये बात समझ नहीं आ सकती, जिसमें ये सिस्टम इश्क होगा उसे बात समझ आएगी, हर बंदे के पास की बात नहीं है। फरमाया कि आका फरमाते हैं जब मैं अपनी वालिदा के शिकम अतहरो अनवर में था, फरमाया लोहे महफूज पर जब कलम चलता था तो मैं मोहम्मद अपनी मां के पेट में सुन लिया करता। सुभान अल्लाह, अल्लाह या हक मरहबा मरहबा मरहबा। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? जिसको आ रही है, अगर कोई हिम्मत करे नारे की तो फिर नारे का कत्ल नहीं करना आपने, फिर नारा लगाना है, पता चले कि आप जाग रहे हैं सारे हजरात। ना भी कहें, अगर बोल लेंगे तो अच्छी बात है, ना बोले तो ये कोई तकरीर के फ़राइज़ वाजिबात नहीं होते कि आपने बोलना ही बोलना है तो तभी तकरीर होगी। ना ना, ये फ़राइज़ वाजिबात और लवाज़िमात में से नहीं है। हाँ, एक ज़ौक़ की दुनिया होती है, सुन्नी हो और चुप रहे ऐसा नहीं होता है। ये एक मोहब्बत की दुनिया होती है, आप बोलेंगे तो आपको सवाब मिलता रहेगा। तवज्जो कीजिएगा सारे हजरात मेरी तरफ। मेरे हबीब ने एक बात ये फरमाई और इस पर गवाही कुरान मजीद की भी है। तो आप कहेंगे मौलाना बात तो वो मजबूत है जो कुरान की हो, तो आइए कुरान पढ़ते हैं। 30वां पारा उठाइए, सूरतुल फील। अल्लाह फरमाता है अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। इसका सादा तर्जमा, फरमाया आपने देखा नहीं है कि आपके रब ने हाथी वालों से क्या किया था? सुभान अल्लाह। अब ये सादा मफहूम है। अच्छा, इस सूरत का आखिर पढ़ें तो क्या किया था ये बता दिया। फजअलहुम कअस्फिम माकूल, फरमाया उनको हमने उस खेती की तरह कर दिया जिसको उजाड़ बर्बाद दिया जाए और जानवर खा खा के उसकी वो पंजाबी चाहते ना रड़ी कोट के रख छड़न। तो फरमाया हमने उनका ये हशर कर दिया, तो अड़ी बोली ये चादर उक्का रड़ी कोट के रख दी। तवज्जो है कि कोई नहीं? आप बता दी, ये हाथी वालों का हशर हुआ। अच्छा, ये हाथी वालों का हशर हुआ, अल्लाह ने फरमाया आपने देखा नहीं मैंने हाथी वालों से क्या किया? तो ये कौन थे हाथी वाले? क्या हुआ और कब हुआ? क्या मसला क्या है? बात लंबी है, बात मुख्तसर करके गुलदस्ते की शक्ल में आपको अर्ज करूं, आप हजरात की तवज्जो का तालिब हूं। मेरे आका अभी पैदा नहीं हुए थे, जाहिरन दुनिया में जलवागरी नहीं फरमाई थी, अपनी वालिदा के शिकम अथर में थे। 4 कौलें 40, 45, 50 और 55। हम 50 वाला मुराद ले लेते हैं। 50 दिन रहते थे अभी मेरे आका को दुनिया में आने से, 50 दिन रहते थे जाहिरन। अबरहा नामी बादशाह यमन से आया लश्कर लेकर हाथियों का खाना काबा को गिराने के लिए। तफसीर मदरी में काजी सनाउल्लाह पानीपती लिखते हैं 80 हाथी लेके आया था वो, और सबसे बड़े हाथी का नाम महमूद था। वो जिस पे छोड़ता था उसे तहस नहस कर देता था, और वो बड़ा मोटा भी था और जो उसे देखता डर जाता। पर जब नबी का दादा हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब मिलने के लिए आए ना, इस हाथी ने जब देखा बजाय हमला करने के सर झुका दिया और कहता है जिसका तू दादा है मैं भी उसे जानता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे, समझ नहीं आई आप हजरात को? हक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। को समझ आ रही है आप हजरात को? तो उस हाथी ने हमला नहीं किया, वो भी अदब कर गया। अब मैं एक बात धीरे से कह दूं, अल्लाह करके आपके दिल में उतर जाए। मैंने कहा डंगर होके वो नबी के घराने का एहतराम करता है, यहां बंदा होके एहतराम क्यों नहीं करता है? तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, ठीक है? अच्छा, इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे आका करीम ज़ाहिरन अभी दुनिया में जलवागरी नहीं फरमाई, 50 दिन रहते हैं। कमोबेश का लफ्ज मैं एहतियातन बोल रहा हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम वालिदा की शिकम अथर में है। अल्लाह ने अबाबील भेजे और इनको बर्बाद कर दिया।
समझ आ रही मेरी बात कि हाथियों का लश्कर बर्बाद हो गया। इसकी भी तशरीहात और तौजीहात है कैसे हुआ। बहरहाल मैंने पंजाबी में पहले बता दिया, रड़ी कोट के रख दी, वो सारे बर्बाद हो गए, सारे मर गए। तवज्जो करना मेरी तरफ। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी अपनी वालिदा के शिकम में मैं चौथी मरतबा जुमला दोहरा रहा हूं। यह वाकया हो गया, वो मर गए, वक्त गुजरता रहा, आका करीम दुनिया में आए, 40 साल अरसा गुजारा, कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ, 30वां पारा सूरतुल फील आई। अल्लाह ने फरमाया, ऐ हबीब आपने देखा नहीं तेरे रब ने हाथी वालों से क्या किया था? कोई मुझे समझदार बंदा उठ के बता दे कि जो अभी मां के पेट में हो वो देख कैसे सकता है? और अगर देख नहीं सकता तो मेरे रब ने फरमाया क्यों है? मैंने कहा तू मोहताज है कि दुनिया में आए और फिर देखे। मेरा नबी जहां भी हो वहां से देख लेता है, वहां आ भी जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हक। तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। एक मिनट। वैसे तो पता नहीं अहले सुन्नत का इत्तेहाद होगा या नहीं होगा, लेकिन नारे में इत्तेहाद जरूर पैदा फरमा लीजिए। जब एक बंदा लगाए तो दूसरा खुद ब खुद चुप कर जाए, नाराज नहीं होना। और वैसे भी आप सुभान अल्लाह पर इत्तेफाक करें तो मैं घंटे में आपको ज्यादा सबक सुना सकता हूं। सुभान अल्लाह। ठीक है, नाराज नहीं होना आपने। और जिसका ज़ौक़ वो लगा भी सकता है, नो टेंशन। तो ये मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जहां भी हूं आप देख सकते हैं। क्यों? एक इशारा ये है, आता वो है जो कहीं होता है और जहां होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ्रंट सीटों वाले जरा, सुभान अल्लाह। वो वहां से वो मंजर देख रहा होता है। और फिर नबी भी नहीं, नबियों का नबी, सुभान अल्लाह। तो उसके बारे में ये कहो कि पता नहीं है। वो जहां भी हैं मेरे हबीब वहां से सारे मंजर को देख रहे थे। तभी तो मेरे रब ने फरमाया, आपने देखा नहीं है तेरे रब ने हाथी वालों से क्या किया है? अगर इसका मुखातब कोई और हो तो हमें बताओ। और अगर हजूर हैं, तफसीर मदरी के अंदर काजी सनाउल्लाह ने यहाँ 2 कौल लिखे हैं। कहते हैं पहला कौल ये है कि यहाँ वो इल्म मुराद है जो सुन सुना के होता है। जैसे हमें कोई बताया पाकिस्तान बना था, हमें सुन सुना के पता चल गया 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, इतनी कुर्बानियां हुई थी, हमें पता है। और यहाँ से कोई बुजुर्ग जैसे अल्लामा अब्दुल समद साहब किबला तशरीफ फरमाए, ये कहें ओ मेरी अखी के सामने बने हैं, तो इनका इल्म और है, हमारा और है। फरमाया ये ना समझना कि नबी ने सुन सुना के सारा मामला देखा, नहीं, फरमाया आंखों से भी देख रहे थे हबीबे पाक। सुभान अल्लाह। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप। सुभान अल्लाह। और कलाम होता ही उससे है जो देख रहा है। माने कहा जाओ दुनिया के सारे मौलवियों मुफ्तियों इसका जवाब ढूंढ के लाओ। अगर जवाब न मिले तो फिर यही कहना, चुप कर मेरे अली, इथे जा नहीं हो बोलना। सुभान अल्लाह। आवाज बहुत कमजोरों वाली दिखाई है आप हजरात। सुभान अल्लाह। फिर यही कहना है, और चुप कर मेरे अली, इथे जा नहीं हो बोलन दे। बाज़ औक़ात कहते हैं हजरत ये बात अकल में नहीं आती। मैं क्या, अकल में तो वली की बात नहीं आती, ये तो नबी की कर रहा हूं। सुभान तो ये तेरी अकल में कैसे आ सकती है? तेरी अकल में आ जाए वो नबी ही क्या है? नहीं तवज्जो फरमा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही बात है ना, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपनी किताब इज़ालतुल खिफा में लिखा, इसको मिरकात के अंदर मुल्ला अली कारी ने भी लिखा है। फरमाते हैं मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु, आप जब घोड़े पर बैठते थे एक तरफ कदम रखते कुरान शुरू होता, दूसरी तरफ कदम पहुंचता कुरान खत्म हो जाता। एक बंदा कहता मेरी अकल में नहीं आता, फरमाया तभी तो सच है। सुभान अल्लाह। पी गए हो, सुभान अल्लाह, सुभान पी गए हो। फरमाते तभी तो सच है कि तेरी अकल में नहीं आता। उसने कहा मैं समझा नहीं। फरमाया ढाक कमला है, अजल नहीं समझे आप? तो उसने कहा समझा दीजिए। फरमाया जो करामत होती है वो समझ में आती ही नहीं है, तभी तो करामत होती है। अगर तेरी समझ में आ जाए तो करामत कहां की रही? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस वास्ते इस बात को समझने की कोशिश करें। इन्ना अरसलना का, बेशक हमने भेजा है आपको ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जहां थे वहां से हर चीज को देख रहे थे। और अगर आप मुझे इजाजत दें, जितने अहले इश्क बैठे हैं, तो यहां इश्क की एक और बात सुना दूं। सुभान अल्लाह। ये आयत करीमा तो हमारे अकीदे को मजबूत कर गई। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा इधर देखो, लड़ाई झगड़ा नहीं, बात समझे। जो नबी आने से पहले हर चीज को जानता है, वो रोजे में जाने के बाद तुम्हें नहीं जानता है। सुभान अल्लाह। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है मेरी बात की? जो आने से पहले हर चीज जानते हैं वो जाने के बाद नहीं जानते। जबकि अब तो इजाजत है कि नबी हर कब्र में आते हैं। सुभान अल्लाह।
तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। ये हुजूर की शान है। इश्क का सिस्टम होगा तो समझ आएगी, वरना समझ आ सकती नहीं। अरसलना का हमने भेजा है। आता है वो है जो कहीं होता है, और जहां होता है वहां इल्म, फहम, शऊर, इदराक हर चीज होती है। सुभान अल्लाह। अब बात समझ आइए आप सभी हजरात को। और यहां पर यह भी सुन ले, हम जब आका की आमद का जिक्र करते हैं, बसा औकात लोग तजाहुल आरफाना से काम लेते हैं, और बसा औकात हसद की बुनियाद पर वो बक देते हैं। आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? मैंने कहा ये मोहब्बतों के सौदे हैं बेटा, ये हर बंदा खरीद सकता ही नहीं है। बेशक मेरे नबी ने मोहब्बत के सौदे जब दिए, जिसने नहीं खरीदा था अबू जहल बन गया था, जिसने खरीदा था अबू बकर बन गया। सुभान अल्लाह। तो ये मोहब्बत के सौदे हैं, ये हर बंदा खरीद सकता नहीं ना। और कई बंदे ऐसे होते हैं ना जो असली देसी घी खा ले तो उनका पेट खराब हो जाता है, डाल्टा खा खा के अब बड़ी कौम होते गई है। इस वास्ते असली इश्क की बातें हर बंदे को हजम हो ही नहीं सकती हैं। अपने हाजमे को ठीक रहो, तब ये मदीने वाले का लंगर और गौसे आजम का लंगर पचदा है। सुभान अल्लाह। फिर बंदे को ये बात समझ आती है। अगर आप इजाजत दे दे तो यहां एक बात और आपको बता सकता हूं, जितने आप बैठे हैं। आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? मैंने कहा यार एक सादा बात कर लेते हैं, आने वाला काम पहले हुआ या जाने वाला पहले हुआ? कहता है आने वाला पहले हुआ। तो मैंने कहा पहले आने का मिलाद कर ले, फिर जाने पर बात कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये तो सादा बात है। अच्छा अगर ये भी पसंद नहीं तो मैं एक और बात आपके ऑप्शन ही है ना रख देता हूं। आने की खुशी हमें चढ़ गई, हम जश्न कर लेते हैं, जाने का गम आप कर लें। अगर ये भी पसंद नहीं, मुफ्ती कोर्स करें तो उस्ताद कहता है सूरत मसला बदल लेते हैं। मैं तीसरी मर्तबा फिर सूरत मसला बदल लेता हूं। आने की खुशी और जाने का गम कहने वालों, मैंने कहा हम जश्न ही करेंगे। कहा क्यों? मैंने कहा जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया है, जिनका जिंदा है वो जश्न कैसे ना करेगा? अल्लाह या रसूल अल्लाह, या नबी या नबी या नबी या नबी, रसूल के गुलाम हैं, मौत भी कबूल है, जज़ाकल्लाह हुजूर, जज़ाकल्लाह। मौत भी कबूल है, तवज्जो तो जिंदगी। तवज्जो है सब हज़रात की? सुभान अल्लाह। तवज्जो है? सुभान जिस जिसकी है मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमा दे। सुभान अल्लाह। इस बात को समझो भाई, जाने का काम वो करे जिसका नबी मर गया, हमारा तो जिंदा है। हमारे इमाम ने तो सारी ये जाति सानू दस है, ये तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो फिर हमें तो ये अकीदा ही नहीं है, तो हम ये नजरिया कैसे रख सकते हैं? हम तो जश्न ही करेंगे। और वैसे भी तवज्जो फरमाना, पढ़ा लिखा मजमा बैठा है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। ये हुजूर का फरमान है, और इसका तर्जमा सुनिए पढ़े लिखे हज़रात, गौर फरमाएं। फरमाया मेरा तुम्हारे दरमियान बज़ाहिर जो जिंदा रहना है ये भी बेहतर है, और जब मैं पर्दा करके कब्र में जाऊंगा ये भी बेहतर है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। जो समझने की नीयत से आया मसला समझ के जाएगा, तो नहीं समझने की नीयत दे नाल उन्ना तो चंद त्रुटदा भी वेख्या तो कोई ना मन्ने, तो वो मसला ही कोई नहीं। हमें मसला समझें आप। आका ने फरमाया मेरा तुम्हारे दरमियान रहना बेहतर, जाना भी बेहतर है। सहाबा कराम अर्ज गुजार हुए आका आप मौजूद हैं, ये तो बेहतर हमें समझ में आता है कि वही आ रही है, कुरान का नुज़ूल हो रहा है, आपका चेहरा ये अक़दस देख कर जो आपकी सोबत इख्तियार करे, कलमा पढ़े तो वो सहाबी बन रहा है, तो ये आपकी बरक़ात हैं। तो या रसूल अल्लाह ये बतलाइए जब आप कब्र शरीफ में चले जाएंगे तब कैसे बेहतर होगा? तो मेरे हबीब ने अल्लाह की अता से गैब की खबर दी। आवाज कमजोर है, आवाज कमजोर है। अल्लाह की अता से गैब की खबर दी, और अल्लाह ने जो इनाम बनाया अपने हबीब के लिए वो बतलाया। फरमाया कि जब मैं कब्र में जाऊंगा हर रोज मेरी उम्मत के आमाल मेरे ऊपर पेश किए जाएंगे। अगर तुम्हारे आमाल अच्छे हुए तो फरमा अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, बारी ताला तेरी तौफीक से मेरी उम्मत अच्छे अमल करती है। अगर तुम्हारे आमाल खराब हुए तो फरमाया कब्र में तुम्हारी मगफिरत और शफाअत तलब करूंगा। मैं सादा बात कहने लगा हूं, दिल को लगे तो बोलना है। मैंने कहा जो नबी कब्र में चल के भी तेरी खैर मंगे ओदा मीलाद बनता है, मातम नहीं बनता। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है मेरी बात पर ना। गिरामी कदर हज़रात इस बात से समझने की कोशिश करें। और फिर कब्र में जिंदा नहीं होंगे तो तभी तुम्हारे आमाल देखेंगे ना।
हाय 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 हाय। वाह वाह। समझ आ रही है? ये कलाम ऐसा है जो आपके जहनों और जमीर के दरवाजे पर दस्तक है। भाइयों जिंदा है तभी तो देख रहे हैं तेरे अमाल कैसे हैं, तभी तो तेरे लिए दुआ कर रहे हैं। बेटा नाखनों से निकलो, नाखून घर चल के मेरी जान, नाराज ना होना। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते आप भूल जाए इन बातों को। और फिर मैं अगली बात भी बताऊं, नबी आए तब भी सलाम की महफिल, नबी जाए तब भी सलाम की महफिल। आप कहेंगे मौलवी नु की हो गया है? मैंने कहा हम कुरान से बताते हैं। आप उठाइए कुरान, आप लाइए 16वां पारा, खोलिए सूरह मरियम, खोलिए उसका पहला और दूसरा रुकू। ना हो तो मैं हाजिर हूं। नबी आए तब भी सलाम, नबी जाए तब भी सलाम। वो आप कहेंगे ये कैसे? तो मैंने कहा कुरान में है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप भी, आपके बारे में भी यही है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपके बारे में भी यही है। व सलामुन अलैया यौम वुलिदतु व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो फरमा रहे। और एक में अल्लाह फरमाता है व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। कमाल वाली बात है यार। अब इसका तर्जमा सुनो। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोगों जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन पर भी सलाम। वाह 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 वाह, सुभान। मैं एक सादा बात कर लेता हूं, अगर उस दिन पर सलाम है, वो दिन तो क्यों सलाम है? की होया दिन नु? कहता नबी आया है। मैं कह जिस दिन में नबी आ जाए वो दिन इतना मुअज्जम हो गया कि सलाम पढ़ना पड़ता है, नबी पर नहीं पढ़ सकते। सुभान अल्लाह, सुभान। के बंदो समझो तो सही ना, क्या कर रहे हो आप हज़रात, जिसकी वजह से दिन को निस्बत मिली। और ये नबी पाक ने अपनी जात का नहीं कहा, उस नबी ने, उसने भी दिन का कहा है। आज दिन मनाने का ही तो रौला है। तो फरमाया जिस दिन मैं ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कुरान में ना हो, फकीर अपनी जबान कटाएगा, और अगर हो तो किसी की काटनी नहीं है, दावत फिक्र देनी है। मिलाद कमेटी का प्लेटफॉर्म है, संजीदा फिक्र लोग हैं ये, और इन सब की बड़ी मेहनत है, इसलिए पैगाम दे रहा हूं। नबी फरमाते ईसा अलैहिस्सलाम जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन पर भी सलाम, और लोगों जिस दिन मैं फौत होऊंगा उस पर भी सलाम। ये नहीं कहा जिस दिन मैं पैदा हुआ तो सलाम, जिस दिन फौत होऊंगा तो मातम करना नहीं। तवज्जो नहीं हो रही है, आपकी तवज्जो नहीं हो रही है। नबी आए तब भी सलाम, नबी जाए, ये तो नबी कह रहे हैं। कमाल वाली बात है यार। और यहां पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने पर्दा हटाया। मैं अल्लामा गौसवी साहब किबला आपकी और अल्लामा सईद करीमी साहब पीर साहब आपकी, आप भाइयों की तवज्जो चाह लेता हूं। फरमाते हैं नबी आए तब भी सलाम। ये बात तो समझ में आती है कि नबी हमारी तरफ आए हैं, बरकत लेके आए हैं, तो हमारे ऊपर मेहरबानी हुई तो सलाम तो बनता है। जब जाए तब क्यों सलाम? वाह। अगर तलब है तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। समझ आई ना? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का जवाब सुनो। कहते हैं जब नबी आता है तब सलाम है उम्मत की तरफ से कि उम्मत खुश है, हमें इनाम मिल गया। जब नबी जाता है तो नबी खुद खुश होता है कि मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, मेरे रब ने अपने पास बुला लिया। नबी खुश होता है कि आज भी सलाम पढ़ो, मैं उठे जाना पे जिथे जाना चाहिए। तकबीर, बोलो सारे हज़रात। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अब बैठे हो तो और तो फरमाओ ना भाई। नबी आए तब भी सलाम, चूंकि उम्मत पे इनाम हुआ है। नबी जाए तब भी सलाम, चूंकि आज नबी पर वो इनाम है कि दोबारा बारगाह में जा रहा है, इसलिए सलाम है। ये असल मसला है और इसको समझना चाहिए। और बात यहां पर नहीं खड़ी की। नबी फरमाया मैं पैदा हूं तब भी सलाम, फौत हो जाऊं तब भी सलाम। अगली बात फरमाया व यौम युबअसु हय्या, क़यामत वाले दिहाड़े उठी मां तो मुड़ भी सलाम होवे। इसी वास्ते तो मेरे सय्यदी व सनदी, मेरे किबलाए दिल और मेरे काबाए जां इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी आप फरमाते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। बोलो तो सही ना यार। और आप फरमाते हैं नाज, मकामे नाज में आके आप कहते हैं मुझसे खिदमत के कुदसी कहीं हाँ रजा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहीं हाँ रजा, पढ़ मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। उनको समझ आई है कि कोई नहीं आई है?
इमाम अहमद रजा ने इस आयत का तर्जमा किया है, नबी आए तब भी सलाम, नबी जाए तब भी सलाम, नबी हशर में आए तब भी सलाम। वाह वाह। आज जो जुमे वाले दिन मुस्तफ़ा पे दरूदो सलाम पढ़ते हो, अपनी महाफिल में पढ़ते हो, घरों में पढ़ते हो, गाड़ियों में बैठ के पढ़ते हो, तुम्हें मुबारक हो, इसलिए क़यामत वाले दिन भी तुमने यही काम करना। वाह 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 वाह। ये कुरान से न साबित। और अगली बात, ये बात जो मैं बता रहा हूं अहले इल्म के अलावा अवाम को शायद ही पता हो, और ये बात बड़ी खास है जो आपके साथ शेयर करने लगा हूं। दरूद पढ़ा करें। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने मिरातुल मनाजी में लिखा है, कहते हैं सारी मक्खियां जहन्नम में जाएंगी ताकि जहन्नमियों का अजाब बढ़ जाए, पर शहद की मक्खी कभी जहन्नम में नहीं जाएगी। जिसको पता है ना वो तो ना बोले, जिसको नहीं पता हाथ उठा के बोले जरा प्यार से। और कुछ गल्ला होंदियां ने बोलना पमदा है। त्रकड़ाओ मेरा चांद, सिद्धा होमी लाला मदीने मन्ने, नाराज ना होना बेटे, ये बात ध्यान से सुनना। सारी मक्खियां जहन्नम में जाएंगी ताकि जहन्नमियों का अजाब बढ़े, शहद की मक्खी नहीं जाएगी। कहा क्यों नहीं जाएगी? वारी आ गई कोट छुटे आलियां दे, हुण वारी आ गई आशिकां दी। कहा इसलिए नहीं जाएगी, हयातुल हैवान पढ़ो, अल्लामा दमीरी लिखते हैं, ये मक्खी जब अपने छत्ते से निकल के जाती है और वापस आती है, ये जाते भी मुस्तफा पे दरूद पढ़ती है, आते भी मुस्तफा पे दरूद पढ़ती है। ओया क्या जड़ी दरूद पढ़े ओया कदी जहन्नम दे विच नहीं जांदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान। जिसको समझ आ गई है सुभान अल्लाह तो फरमाए ना यार। इसके बाद मैं तकरीर खत्म भी कर दूं तो तुम्हारा घर पूरा हो गया। समझ आ रही है? मक्खी दरूद पढ़े, मैं आहिस्ता से बोलूंगा, आहिस्ता से अगर समझ आ जाए। मक्खी दरूद पढ़े तो वो तो जाएगी जन्नत में, उम्मती दरूद पढ़े तो वो नहीं जाएगा। हाय 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 हाय, अल्लाह समझने की तौफीक अता कर दे। तो ये चूरन बेचने की कोई कोशिश न करे, आने की खुशी करते हो तो जाने का काम क्यों ना पराबानदार रहो, ऐसे दिमाग खराब मत किया कर। नबी इधर देखो, हम अल्लाह खुश रखे, हम मौत के कायल हैं। सुने जरा, अकीदे की वंड भी हो जाए, मौत के कायल हम हैं, पर ये मत समझना कि मौत मारने आई थी, ओ मौत खुद जीने आई थी। नहीं 5 किलो का सिर हिला के गुजारा किया लाला बोले आ इंज ना कर, कोई गल्लां होंदियां ने पुत्रा, बोलना पौंदा है। पहले मैंने आपको रुखसत दे दी तो तुसी तो पक्के ही हो गए, चुप करके ही बहना है। हाँ, मेरा बयान मैंने वापस करो। ये थोड़ा सा त्रकड़े हो वो, इस बात को समझो और ये थोड़ा सा दिल और दिमाग में बिठाओ। थक तो नहीं गए आप हज़रात? नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी। तवज्जो गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते ना इस मसले को क्लियर करें जहन से। मौत आई है, बिल्कुल हम कायल हैं, पर मौत भी तो कदम चूमने आई थी। मेरा जुमला समझा नहीं सका हूं मैं, चलो थोड़ा सा कोशिश कर ले, शायद समझ आ जाए। आखिर हो कि मैं क्या सही रिवायतों में फकीर दिखाएगा 3 दिन मौत पर फरिश्ता दरवाजे पर खड़ा रहा, हुजूर आ जाऊं, हुजूर आ जाऊं। तो मैं क्या सानू जो मारना तो सान तो पूछता ही नहीं, ना साढ़े प्यो नूं वेदा, ना मां नूं, ना साड़ियां घर वालियां नूं। आ जाता है, चल भाई काम किया तो गया, पूछा क्यों सो? ये तो मैनू नहीं पता। तो मैंने कहा पता होता तो तू सुन्नी ना होता। यही तो असल मसला है, यही तो मसला है। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौत आई, पर वो आई थी। और मैं ए गल मेरे उस्तादा मैं दसी, हजूर सीना बसीना भी कुछ गल्लां होंदियां ने। मेरे उस्ताद कहते अगर मौत नूं मेरे हजूर कबूल ना कर दे तो हजूर दे किसी गुलाम दे कोल मौत ना आवे। हा इन्ना आखना है मौत नूं सीने ना लाउना, ये भी नबी दी सुन्नत है, चल परा सानू लोड़ ही कोई नहीं तेरी। इतने तकड़े हुजूर के उम्मती हैं। यही शहनशाह बगदाद को देखें, आपने मुर्दे जिंदा नहीं किए, तो जो जिंदा कर सकता है तो मौत नूं पीछा बजा नहीं सकता। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। अब कईयों को ये बात भी, ये कैसे? मैं कह गल ही तां शान है ही तां, जो तेन समझ नहीं पई आउंदी तां समझ आ गई तो शान कैसी है भाई? बोलो तो सही ना यार। अल्लाह के बंदे इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं। गिरामी कदर हज़रात, हुज़ूर गौसे पाक की खिदमत में एक शख्स आ गया, वो किसी और पीर का मुरीद था।
उसने कहा मेरे पीर ने कहा फुलां सफर पे ना जाना, तुम कत्ल कर दिए जाओगे। फरमाया चला जाए तेन गौस आदा पिया, जा तेन कुछ नहीं होएगा। उन्हें कहा सवेरे जाना, फरमाया मैं जो आदा पिया जा। उन्होंने पता सी मेरा पीर है, पर पीरां दा पीर है। तो वो चल के सो गया ख्वाब के अंदर, उसको किसी बंदे ने कत्ल कर दिया। डर के उठया तो फिर आपके कोल आया, कहने लगा हजरत जी मैनू तो आए ख्वाब आया है। फरमाया कत्ल तुमने हो जाना था, पीर तेरा भी सच्चा है, लेकिन मैं रब नू आखिया भी हुण मैं आख बैठा भाई ये बच जावे, इसका मुआमला ख्वाब में तब्दील कर दे। ख्वाब तू हो गया जिंदा, मौजा मार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, जो हो न इश्क मुस्तफा, अल्लाह आपको खैर, जो हो न इश्क मुस्तफा। अल्लाह आपको खैर बरकत से नवाजे। जिसको बात समझ आई है वो प्यार से सुभान अल्लाह कह सकता है। आप हजरात को तू क्या समझता है? अबू जहल के हाथ में कंकरियां हूं, मुट्ठी बंद हो। मौलाना रूम मसनवी के अंदर लिखते हैं, कहता है बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अब एक जुमला सुनना समझ आए। काफिर का भी अकीदा था नबी होगा तो गैब जानता होगा। ए फायदा होंदा दौड़े ते माइये सुनन दा कि तुसा चुप करके बैठे रहंदे हो, चस्कियां चो निकल सो तो मसलक सीख सो। आपने ऐसे अबू जाल एंज लुका के खलोता है, कहता है जो नबी होता है उसको गैब होता है, अगर ये नबी है तो बताए मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे नबी ने फरमाया बड़ा सस्ता सौदा कर रहा है, थोड़ा सा महंगा ना करें। कहा वो कैसे? फरमाया मैं दसा ए कौन या ए दसे मैं कौन? नहीं तवज्जो फरमा रहे। अबू जहल को चाहिए था अड़ जाता, नहीं तुसी आप दसो, नहीं तुसी दसो। फौरन कहता हाँ ये बता दे। उसको पता था पत्थर कभी भी नहीं बोला है। मेरी बात समझे? ओनू पता सी असी पत्थर की पूजा करने, साढ़े सामने कदी नहीं बोलिया था, एडा वड्डा कदी नहीं बोलिया, निक्कू जी किमें बोले। ये मसला था। ये मौलाना रूम ने लिखा, तुम इस बात पर पहुंचे नहीं हो ना। उसने कहा ये इसकी तू बोलना है। नबी पाक ने तवज्जो फरमाई, उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया ऐसे। इंज नबी पाक कल सिटिया ते भज गया। मौलाना रूम ने यहाँ एक बात लिखी है यार, आशिकों ने लिखी है, मैं धीरे से कहता हूं, सटे से आखिरी बंदे तक समझ आए तो बोलना, वरना नहीं। कहते हैं जब तक वो चुप था ना, पत्थर नबी का नाम नहीं लेता था, काफिर के काबू में था। जब नबी का नाम लिया तो नबी के कदमों में पहुंच गया है। अल्लाह करके समझ आ जाए। नबी का नाम लिया कर, समझ आई? हाजी साहब आपको कह रहे थे हम सभी मदीने जाएंगे, मैं तो नहीं ना जाना, नबी का नाम ले फिर हम मदीने जाएंगे। क्या मैं उम्मीद करूं कि नबी का नाम लेंगे? हाँ, नबी का नाम सुनकर या रसूल अल्लाह या लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा सुनकर अगर किसी के चेहरे पर बिगाड़ आता है तो लगता है पीछे कहीं क्रॉसिंग में खराबी हो गई है, उसको पता ही नहीं है यही तो नारा हमारी जान है, हमारा ईमान है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। तवज्जो, अल्लाह आपको खैर व बरकत से नवाजे। बात समझ आ गई है? ओ बैठे हो तकड़े हो के बहुत सजे खबे देखना बंद करो, टाइम थोड़ा बहुत थोड़ा रह गया है। तवज्जो फरमाइए, सफर लंबा है, बातें लंबी हैं, टाइम थोड़ा है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। पिछला रोड थोड़ा ठीक है तो मुड़ त्रुट्टा पे मुड़ करा के नाराज तो नहीं हो रहे आप? थोड़ा सा पंजाबी नए चस्का लेंदे हो, पंजाबी ते नवी फीस लगसी। क्यों भाई? वो तो उर्दू दी आई। नाराज ना होना यार, वो तो उर्दू की थी ना। उर्दू ठीक है, जिंदाबाद। अल्लामा साहब का हुक्म है, बीच में टेस्ट देता रहूंगा लेकिन उर्दू ठीक है। इन्ना अरसलना का, बेशक हमने भेजा है आपको, अभी यहां है, बिल हक, हक के साथ। किसके साथ है? हक के साथ। इस हक से क्या मुराद है सुनो, और ये गौर से सुनना। उलमा बिल हक की तफसीर में सबसे पहला कौल लिखते हैं बिल हक आई बिस्सिद्क। फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हक के साथ भेजा है, यानी सच के साथ भेजा है। बेटा पर्ची जेब में डालो ना कर। मैं आजकल पर्चियां पढ़ना बंद की जदों मैं पर्ची पढ़ा ना तो कई कट्टे खोल जाते हैं। हाँ तुसा सोशल मीडिया ते वेदे रहंदे ना पढ़ाया करो, चस्के लेना बंद करो। जेड़ा मैं सबक सुना रहा इनू सुनो। उसले दी पता नहीं तकरीर भी सुनिए कि नहीं, पर्ची नू घुमाइंदा रहे हैं। जरा बोलिए जरा मोहब्बत के साथ। और
प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। फिर अगली बात कहूं आपको। गिरामी कदर हजरात, बिल हक आई बिसिद्क, फरमाया हबीब हमने आपको सच देकर भेजा है। और मेरे हबीब ने सच को पता कैसे राज किया था, बता दूं। मेरे नबी की जो वो जिंदगी जिसमें ऐलान नबूवत नहीं था, उसके बारे में भी, उसमें भी सारे बंदे आपको सादिक और अमी कहा करते थे। ऐसा सच राइज फरमाया। और मैं इससे भी एक बड़ी बात बताऊं बाबा, जिस रात मेरे आका ने हिजरत फरमाई ना, आपको पता है बिस्तर पे मौला अली को सुलाया था और अपने साथ सिद्दीक अकबर को लेके गए थे, ऐसा ही था ना। तो हजरत अली को क्यों सुलाया था, वहां सब ने लिखा है आपके पास उन काफरों की अमानतें थी, वो वापस करनी थी। इधर देखना यार, कमाल वाली बात है, मक्के में रहने भी नहीं देते तो अमानतें भी आपको देते हैं। मैं समझा नहीं सका आपको। मक्के में रहने भी नहीं देते, अमानतें भी आपके पास रखते हैं। अच्छा, तलवारें लेकर दरवाजे पर कत्ल करने आए हैं, अमानतें भी आपके पास हैं। क्या मसला है यार, वाह कुदरत के नजारे और वाह मेरे हुजूर की शान। समझ आ रही है? मेरे नबी ने किसी का कुछ नहीं खाया और हजरत अली से कहा कि आप इस अहल हैं, इस लायक हैं, इतनी जुर्रत तो ताकत है कि आप यहां रुके, अमानतें वापस करें। मौला अली रोने लग पड़े, हुजूर आप चले जाएंगे मेरा क्या बनेगा। मेरे आका ने पता क्या फरमाया, ध्यान से सुनिएगा समझ आए तो। फरमाया अली रोते क्यों हो, आका आपके बगैर कैसे, यहां तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। फरमाया अली परेशान ना हो, अमानता वापस करके तेरी मेरी मुलाकात मदीने होनी है। हजरत अली ने चादर खींची, सो गए। बाज उशाक ने लिखा है, हजरत अली पाक से पूछा सारी जिंदगी आप खौफे खुदा में रहे, कोई रात सुकून से सोए? फरमाया हां जी। केड़ी? फरमाया हिजरत वाली। वादा हजरत ओ किवें, ये रात बड़ी खतरनाक रात है, आप कहते हैं कि बड़े सुकून से सोया। फरमाया खतरनाक की तुम्हारे लिए थी, मेरे ईमान में तो ऐसी कोई मसला। उनका हम समझे नहीं। फरमाया मेरे नबी ने कह दिया था तेरी मेरी मुलाकात मदीने में होगी। मैंने कहा अली रज के सह जा, उस वक्त तक मौत आ नहीं सकती जब तक नबी का दीदार ना हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। हक सारे यार, तवज्जो है। ये मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफा, ये हजरत साहब की थपकी मेरे लिए बहुत बड़ी सनद है। और ऐसे बुजुर्गों की थपकी से फकीर जवान हो जाता है। ठीक हो गया? अब जरा जज़ाकल्लाह, अब जरा बात समझने की कोशिश करो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों। यहां पर भी एक मसला बता दूं, बताना बहुत जरूरी है, मैं अपने लहजे में बताऊंगा। एक की मैंने तकरीर सुनी फेसबुक पर, वो कहता है देखो नबी पाक ने बिस्तर अली को दे दिया था, सारा घर अली को दे दिया था, अमानतें अली को दे दी, लिहाजा वो खलीफा है। मैंने कहा यार बड़ा इस्तिदलाल की तई। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, हमारी लड़ाई झगड़ा नहीं, मसला मत